Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and here we will discuss the trigonometric ratios. ठीक है, अब देखिए trigonometric ratios होती क्या है, ठीक है, और इनको हम किस पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हमें एक इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना एंगल्स की, वो पहले देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मूव करते हैं एंगल, ठीक है। एंगल क्या है? जब दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो हमेशा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। और जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है उसको जरा हम मार्क कर लेते हैं। अब देखें, एक एंगल में ना इनिशियल साइड होती है और एक इसमें टर्मिनल साइड होती है, ठीक है। तो वो जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसे हम हमेशा इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ एंगल टर्मिनेट होता है उसे हम हमेशा टर्मिनल साइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ओ, ए और बी मार्क कर लेते हैं ना, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये जो ओ ए है उसे हम इनिशियल साइड मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर हम ओ बी को देखते हैं तो ओ बी कौन सी साइड है? टर्मिनल साइड आ रही है, ठीक है। और इसके इनसाइड जो एंगल मौजूद है ना उसे हम कहते हैं कि वो एंगल आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं कि अगर एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है ना, तो हम देखते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। इन अदर वर्ड्स, इनिशियल और टर्मिनल साइड जिनकी सेम हो उन्हें हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम मूव करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्वाड्रेंट्स मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन एक ड्रॉ कर लेते हैं ना ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो हमें आइडिया है कि हम 0, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, ठीक है, और 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एंगल लोकेट कर लेते हैं, लेट्स सी दिस इज 30 डिग्रीज, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर इसी 30 डिग्रीज में ना हम 360 ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप 390 एंगल प्लॉट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 390 डिग्रीज मार्क करें। तो 390 डिग्रीज अगर हमने लोकेट करना है ना, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं 0, 90, 180, ठीक है, और 270 और 360 डिग्रीज मार्क कर, ठीक है। अब देखें 390 के लिए ना आपने क्या करना है कि एक फुल सर्कल कंप्लीट करना है। उसके बाद 360 से आगे आपको कितना मूव करना पड़ेगा? 30 डिग्रीज मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन जाएगा? 390 डिग्रीज बन जाएगा, ठीक है। बस ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ना सेम प्लेन पे ही लाई करवाऊं, ठीक है। लेट्स सी, हम यहाँ अलग से ड्रॉ करते हैं और दोनों एंगल्स को जरा यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद 450 डिग्रीज। इसी तरह हम 50-50 के गैप से इन सब एंगल्स को मार्क कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल आपने मार्क किया है ना, उसको आपने 390 मार्क किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि पहले यहाँ पे 30 डिग्रीज एंगल ड्रॉ कर लें, लेट्स सी, आप 30 डिग्रीज एंगल यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी पे ना एक और एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 390। तो आप ये देखें कि 360 आपने यहाँ तक ड्रॉ किया, उसके बाद आपने आगे 30 मूव करना है। तो देखें इस एंगल में भी ना इनिशियल साइड यही साइड आ रही है, ठीक है, और टर्मिनल साइड यही साइड आ रही है। तो ये जो दो एंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया ना, 30 डिग्रीज और 390 डिग्रीज, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड हमेशा सेम आ रही हो, ठीक है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड। टू और मोर देन टू एंगल्स may have the same initial and terminal side. That angles are called basically co-terminal angle, ठीक है।
अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर इसी मेथड से यहाँ कुछ रोटेशंस मार्क करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ना 3 क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर ली हैं कार्टेशियन प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ रोटेशंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ना हम थीटा रेडियन एंगल मार्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 2 पाई प्लस थीटा एंगल मार्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम 4 पाई प्लस थीटा रेडियन को मार्क करने की कोशिश करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये सब के सब कोटर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो थीटा एंगल है ना, यहाँ 0, 90, 180 एंड 270 मार्क कर दें। यहाँ पे भी 0, 90, 180 एंड 270 मार्क कर दें। सिमिलरली 0, 90, 180 एंड 270 मार्क कर दें, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा को जरा केयरफुली मार्क कर लेते हैं हम। और थीटा को मार्क करने के बाद ना हम ऐसा करते हैं कि इसमें 2 पाई की रोटेशन लेते हैं। यू कैन सी हियर ये थीटा रेडियन है। 2 पाई का मतलब क्या है कि एक फुल रोटेशन कंप्लीट करें और उसमें थीटा ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन आएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 4 पाई का मतलब है 2 कंप्लीट रोटेशंस आपने, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे मार्क करें तो ऑब्वियसली एंगल यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई प्लस थीटा लेंगे तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वही एंगल थीटा आ रहा है। देखिए एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सामने लिख देती हूँ कि आफ्टर 0 रोटेशन आपने ये एंगल लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसी से नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने आफ्टर 1 रोटेशन ये एंगल थीटा देखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो आपने 2 रोटेशंस कंसिडर की हैं, ठीक है। तो ये तीनों एंगल जो हमने डिफाइन किए हैं ना, थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, इन सब के इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम आ रही है। इट मीन्स ये सब को टर्मिनल एंगल्स हैं। को टर्मिनल एंगल्स के लिए हम हमेशा यही चेक कर रहे होते हैं।